पुरानी बावड़ी पुरानी बावड़ी और डायन का साया। यह कहानी राजस्थान के एक गांव की है। एक पुरानी बावड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस बावड़ी में एक डायन का साया है। कोई भी उस बावड़ी के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी बावड़ी के पास एक औरत के साथ अन्याय हुआ था। उसकी जान वही गई थी उस रिस और तभी से उसकी आत्मा डायन बनकर वहां भटक रही है। गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह बहादुर और जिद्दी स्वभाव का था। गांव वालों ने उसे कई बार पुरानी बावड़ी के पास जाने से मना किया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक अमावस्या की रात रमेश अपने दोस्तों के साथ पुरानी बावड़ी पर गया। चारों तरफ सन्नाटा था और रात का अंधेरा बहुत गहरा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही रमेश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वहां की हवा बहुत ठंडी और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रमेश ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और बावड़ी के पास जाकर झांकने लगा। जैसे ही उसने बावड़ी के अंदर देखा, उसे ऐसा लगा कि पानी की सतह पर एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही है। वह और नीचे झुका। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने डरकर उसे वापस चलने को कहा, लेकिन रमेश ने कहा, यह सब हमारी कल्पना है, कुछ नहीं होगा। तभी बावड़ी से एक जोरदार चीख निकली, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। रमेश पीछे हटने ही वाला था कि बावड़ी से अचानक एक औरत की आकृति निकली। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके होंठों से एक भयावह मुस्कान छांक रही थी। रमेश और उसके दोस्त वहीं जड़ हो गए। उस औरत ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? डायन ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कभी इसी गांव की रहने वाली थी। उसका नाम कमला था। गांव के कुछ लोगों ने उसे काला जादू करने का झूठा आरोप लगाकर बावड़ी में धक्का देकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में है और जिसने भी बावड़ी के पास आने की कोशिश की, उसने उसकी जान ले ली। डायन ने रमेश और उसके दोस्तों को चेतावनी दी कि वे तुरंत वहां से चले जाएं, वरना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रमेश ने देखा कि उसके दोस्तों की हालत और खराब हो रही है, इसलिए उसने डायन से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी इस बावड़ी के पास नहीं आएगा। डायन ने एक बार फिर खतरनाक आवाज में चीखते हुए कहा, अगर वादा तोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। फिर वह गायब हो गई। रमेश और उसके दोस्तों ने वहां से भागकर अपनी जान